कालू कौवा अपनी मकई की फसल अपनी बैलगाड़ी पर लादकर मंडी लेकर जा रहा था। रास्ते में कालू कौवे को तोता मिलता है। कौवे कौवे, एक मकई का भुट्टा मुझे दे दो, मेरा आज मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है। ना ना, मैं ये मकई मंडी में बेचकर दाम कमाने जा रहा हूँ। दाम। दोस्त, अगर मुझे एक मकई का भुट्टा दे दोगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? चल हट हट, मुझे जाने दे। कौवा अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। कौवा मंडी में जाकर मकई बेचता है और मुनाफा लेकर अपने घर चला जाता है। 1 2 3 4 5। कालू, इस 500 से क्या बनेगा? इन पैसों से मैं घर का खर्चा चलाऊंगी या अपना सोने का हार लूंगी। घर का खर्चा चला लो, सोने का हार तुम अगली फसल पर ले लेना। अब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी हर बार तुम यही कहते हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इस बार ही सोने का हार लेना है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें सोने का हार लेकर दे सकूं। दूसरे दिन कालू कौवा खेत में काम करने चला जाता है और गोरी कौवी कबूतर चाचा से कहती है, कबूतर चाचा, मैं कालू के बैल बेचने जा रही हूँ। गोरी, अगर बैल बेचने ही है तो मुझे दे दो, पैसे ले लो मुझसे, मुझे भी खेती बाड़ी में बैलों की जरूरत है। ये तो मेरे लिए आसान हो गया, जाओ जल्दी से पैसे ले आओ और ये बैल तुम ले जाओ। कबूतर जल्दी से अपने घर जाता है। पति जी, ये पैसे लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कालू कौवे के बैल खरीदने जा रहा हूँ। वो कौवे हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा बना लेते हैं। जो भी काम करना ध्यान से करना। और गोरी कौवी वो पैसे लेकर सीधी सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार सुनार, मुझे वो सोने का हार दिखाओ। वो हार बहुत महंगा है। कौवी, क्या इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो और क्या, मैं मुफ्त में लेने आई हूँ सोने का हार। अभी अभी मैं कालू के बैल बेच कर आई हूँ। सुनार गोरी कौवी को सोने का हार दिखाता है। गोरी वो हार अपने गले में पहनकर दुकान में लगे हुए बड़े आईने में खुद को देखती है। ये हार तो मेरे गले में पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। गोरी कौवी सुनार से वो हार खरीद लेती है और वो हार अपने गले में पहनकर अपने पति कालू कौवे के पास खेतों में जाती है। कालू जी, देखें तो मेरा ये सोने का हार कैसा लग रहा है। सोने का हार? लेकिन तुमने ये हार कहाँ से लिया है? ये बात मैं घर जाकर बताऊंगी। पहले बताओ, ये हार कैसा लग रहा है? हार तो बहुत सुंदर है और तुम्हारे गले में पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। कालू कौवा अपना काम खत्म करता है और दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा छपरे के नीचे अपने बैल ना देखकर गोरी कौवी से कहता है, गोरी, बैल कहाँ है? गोरी घर चली जाती है। कालू गोरी के पीछे ही घर जाता है। गोरी, हमारे बैल कहाँ है? कालू जी, वो बैल बेचकर ही तो मैंने ये सोने का हार लिया है। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर पकड़ लेता है। तुमने मेरे बैल बेच दिए, अब मैं खेती का काम कैसे करूँगा? जैसे भी करो, मुझे तो सोने का हार लेना ही था। मेरे बैल बेचकर तुमने बहुत बुरा किया है। एक दिन तुम पछताओगी। जब घर में खाने को कुछ न होगा तो फिर रोना बैठकर। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मुझे सोने का हार मिल गया, पेट तो मैं 2 दाने खाकर भी भर लूंगी। गोरी कौवी ने कालू कौवे के बैल बेच दिए थे। अब कालू कौवे को खेत में काम करना बहुत मुश्किल था। उसकी गेहूं की फसल तैयार थी, लेकिन अब कालू कौवे के लिए अपनी फसल मंडी में लेकर जाना बहुत मुश्किल था। कालू कौवा एक बोरी गेहूं की सर पर रखता है और मंडी ले जाता है। कालू, एक बोरी ही लाए हो, तुम्हारी बैलगाड़ी कहाँ है? बैलगाड़ी पर लाद कर सारी फसल ही ले आते। क्या करूं, मेरे बैल मेरी पत्नी ने बेच दिए और सोने का हार ले लिया। इतना पागल भी कोई होता है जो अपने काम की चीज बेचकर सोना ले। कालू कौवा सारे दिन में एक ही बोरी गेहूं की मंडी लेकर जाता है और शाम को थक हार कर घर चला जाता है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, अगर बारिश आ गई तो साल भर की मेहनत पानी में बह जाएगी। कालू जी, इसमें मेरा क्या दोष है? कालू कौवा गुस्से में बोलता है। दोष है? अगर मेरे बैल होते तो मैं सारी फसल बैलगाड़ी पर लाद कर आज मंडी ले जाता। मैंने एक सोने का हार क्या ले लिया? तुम तो हर वक्त मेरे सोने के हार से ही जलते रहते हो। रात बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवे की पकी हुई गेहूं की सारी फसल बारिश में खराब हो जाती है। सारे गेहूं के पौधे जमीन पर गिर जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा अपने खेत में जाता है तो अपनी फसल की बर्बादी देखकर रोने लग जाता है। ये सब गोरी की वजह से हुआ है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब मैं बीज और खाद के पैसे कैसे लुटाऊंगा? कौवा बैठा रो रहा था कि साहूकार पक्षी चील आ जाता है। कौवे, यहाँ बैठकर रो रहे हो, मेरे पैसे कब लुटाओगे?
जो तुमने ब्याज पर मुझसे लिए थे। साहूकार जी, सारी फसल तो बर्बाद हो गई। अब मैं कैसे आपका कर्ज लुटा सकता हूँ? मैं साहूकार हूँ, मेरा काम है, गंदा है पर धंधा है। अगर पैसे नहीं है तो तुम मुझे अपना घर दे सकते हो। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर ना भी दोगे तो 4 पक्षों की पंचायत में धक्के मार मार तुमसे मैं तुम्हारा घर खाली करवा लूंगा। कौवा जानता था कि अब कुछ नहीं होगा। साहूकार अपने पैसे तो वापस लेगा ही। फिर साहूकार पक्षी कौवे का घर ले लेता है। गौरी कौवी जब नदी से पानी पीकर आती है तो साहूकार पक्षी गौरी के घर के बाहर बैठा हुआ था। साहूकार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर अब मेरा है। तुम्हारे पति ने गेहूं की बजाई के लिए मुझसे खाद और बीज के पैसे ब्याज पर लिए थे। उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए और मैंने तुम्हारा घर ले लिया। गौरी कौवी एक नजर अपने सोने के हार की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। कौवा अपने खेत में अपना सामान रखकर बैठा हुआ था। आ गई हो, मुझे घर से निकाल कर बेघर कर दिया तुमने। अब तुम भी यहाँ मेरे साथ ही रहोगी, बिना छत के, बिना घर के। गौरी कौवी अपने संदूक पर बैठी कुछ सोच रही थी। कालू जी, घर हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना सोने का हार नहीं बेच सकती। वो रात दोनों कौवे खुले आसमान तले ही गुजारते हैं। आधी रात को एक उल्लू चोर वहाँ से गुजरता है तो गौरी कौवी के गले में सोने का हार देखकर वहाँ आ जाता है। उसके पास चाकू था। चुपचाप अपना ये सोने का हार उतार दो, अगर बोली तो जान से जाओगी। पति जी, कालू जी उठें। लेकिन कालू कौवा तो गहरी नींद सोया हुआ था। वो उल्लू चाकू दिखाकर गौरी से उसका सोने का हार लेकर भाग जाता है और गौरी कौवी रोती रह जाती है। सुबह हो जाती है। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब हम क्या करेंगे? जिस सोने के हार के लिए तुमने मुझे बेघर किया, खुद बेघर हुई। वो सोने का हार तो चोर ले गए। अब हमें खाना बदोशों की तरह ऐसे ही जीवन के दिन गुजारने होंगे। मैं आग जलाता हूँ और तुम पक्षियों की बस्ती से आटा मांग कर ले आओ। गौरी कौवी एक थैली उठाती है और पक्षियों की बस्ती में भीख मांगने चली जाती है। गौरी, तुम भीख मांग रही हो? तुम्हारे पति तो खेतों में काम करते हैं, ऐसा कैसे हुआ कि तुम भीख मांग रही हो? रिया, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने कालू के बैल बेचकर सोने का हार ले लिया। साहूकार ने घर पर कब्जा कर लिया। मेरा हार भी उल्लू चोर छीन कर ले गए। सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। गेहूं की सारी फसल बारिश में बर्बाद हो गई। चिड़िया गौरी कौवी को थोड़ा आटा दे देती है। माफ करना गौरी, इससे बढ़कर मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। गौरी कौवी आटा लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों पति पत्नी एक झोंपड़ी लगाकर उसके सामने अपना खाना बना रहे थे। कालू की पत्नी के गलत फैसले और लालच ने उसे भी कहीं का ना छोड़ा। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़े भी बना लिए थे, मगर वो जालिम मेरा अंडा चुरा ले गया। चुप कर जाओ बुलबुल बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से ही सो नहीं पाई हूँ। मैंने अपने घर में एक बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो अंडा चोर पकड़ा गया, मैं उस बड़े डंडे से उसकी पिटाई करूंगा। बुलबुल बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। सबको सावधान रहना होगा। मेरा अंडा। कालू, जब वो मोटी बुलबुल ऐसे रो रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। एक बात तो है गौरी, जैसे वो बुलबुल खुद मोटी है, ऐसे ही उसका अंडा भी मोटा था। एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। और कालू, उस अंडे का स्वाद भी सबसे अलग था। अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह हो जाती है। कालू जी, आज का क्या प्लान है? प्लान ये है कि तुम पहले जंगल में ऊंची उड़ान लेकर आओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में तैयार करेंगे। मैं अभी जाती हूँ। फिर गौरी कौवी एक ऊंची उड़ान लेती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती।
फिर उसे एक घने पेड़ के ऊपर एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। फिर कौवी उस पेड़ से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। मिठू जी, अब हम एक साथ नदी पर नहीं जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा नदी से पानी पीने जाएगा। तो ये अंडा इन तोतों का है, मैं अभी कालू को जाकर बताती हूँ। फिर गौरी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू मिल गया, मुझे तोते के घोंसले में अंडा मिल गया। अगर वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करना होगा, ताकि हम हमेशा की तरह पकड़े भी ना जाएं और कोई हम पर शक भी ना करे। मगर अब हमें करना क्या होगा? मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे वैसे ही करती जाना। फिर दूसरे दिन कालू कौवा तोतों के पास जाता है। यार मिठू, सुना है कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू होने वाली है और ऐसे मौसम में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ यार कौवे, मैंने भी सुना तो है। जंगल के बाहर किसान के खेत में अमरूद पके हुए हैं। मैं वहाँ से अमरूद लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ ही आ जाओ। मगर हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेला ही जाता हूँ, कालू तुम्हारे साथ। तुम तो एक या दो अमरूद ला सकोगे। जब तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलेगा और हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, तो तुम अपने बच्चे को क्या दोगे खाने को? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम दोनों आओ और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर तोता और तोती कौवे की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों कौवे के साथ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गौरी कौवी वहाँ आती है। वो इधर उधर देखती है और आसानी से तोते का अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, जल्दी करो, मुझे अंडे की चिंता हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं, 2 अमरूद आप तोड़ लें और हम जल्दी से घोंसले में वापस चले जाते हैं। यार कौवे, तुम अमरूद नहीं खा रहे हो? मेरा तो पेट भरा हुआ है और वैसे भी मुझे अमरूद कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तोता और तोती 2-2 अमरूद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूं। हमने तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीना है। जल्दी से कालू कौवा घर भागता है। हरियाली, हम लुट गए, हमारा अंडा नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कौवे की बातों में ना आओ, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे रो रहे थे। चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी उनकी रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कालू, अब जल्दी से तोड़ो ये अंडा, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो अपनी चोंच में अंडा उठाता है। 1 2 3। कालू अंडा नीचे गिरा देता है और अंडा टूट जाता है। पार्टी शुरू हुई। वो दोनों जल्दी से तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह, मजा आ गया। गौरी, चलो अब हमें भी जाकर तोते के पास झूठ मूठ का रोना होगा। कालू, तुम चिंता न करो, मैं इतना रोऊंगी कि कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। कल बुलबुल का और आज तुम्हारा, कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता, मेरी तोती बहन, बहुत बुरा हुआ। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे तोतों का अंडा किसी ने चुरा लिया है, मैं और कालू दौड़े चले आए। कौवे, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। दोस्त, तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, मगर भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। मेरे तोते का अंडा कोई वापस ला दे उस जालिम से। कोई मेरे तोते भाई का अंडा वापस ला दे। हौसला रखो गौरी बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की निगरानी किया करूँगा। मैं ध्यान रखूंगा सबके घोंसलों का। सबको कबूतर की ये बात पसंद आती है और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जब सारे पक्षी भोजन लेने जाते तो कबूतर जंगल में ऊंची उड़ान लेता और इधर उधर सब घोंसलों का ध्यान रखता।
कालू जी, मुझे तो अंडे पीने की लत लग गई है। अगर आज अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस कबूतर के बच्चे ने सारी ही खेल उल्ट कर दी। हम अंडे भी पी लेते थे और किसी को मालूम भी नहीं होता था। कालू जी, चले हम किसी दूसरे जंगल में जाकर किसी पक्षी का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो कबूतर हमारी कोई चाल चलने नहीं देगा। फिर कौवा और कौवी उस दिन उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। गोरी को एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। कालू, वहाँ घोंसले में कुछ है। हमारी तो किस्मत ही जाग उठी, अंडे और वो भी 2-2। मैना, आप यहाँ इस जंगल में और तुम्हारे अंडों के पास कौन है? हमारे जंगल में हमें अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और घोंसले में सामने सांप के अंडे रख देते हैं। अच्छा, ताकि जो भी वो अंडा पिए वो मर जाए। हाँ, इसी तरह तो हमने पिछली बार चील को और बुरे कौवे को मारा था। अब मैं जाती हूँ, मैं तो इस जंगल में दाना लेने आई थी। मैना जैसे ही अपने घोंसले में पहुंचती है तो वहाँ एक कौवा और एक कौवी मरे पड़े थे और दोनों अंडे ही टूटे हुए थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चातर कौवे हो तो मुझे भी मैना कहते हैं, मैना। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कालू और गोरी ही थे जो हमारे अंडे पीते थे। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, क्योंकि वो आज दूसरे जंगल में जहरीले अंडे पी लेने से मर गए हैं। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, अब इस कहानी को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद।